में पहला नामांकन आजाद उम्मीदवार के तौर पर आज मुकेश रघुवंशी पहुंचे हैं मेयर पद के लिए। उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे क्या मुद्दे रहने वाले हैं शहर भर में, तो बहुत सी चीजें उनसे जानने का प्रयास भी कर लेते हैं। तस्वीरों में बड़े रहेगा और तमाम अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे उसको लेकर जानने का प्रयास हम कर लेते हैं। ये नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगी। जी मुकेश जी, क्या कहेंगे आप नामांकन, सबसे पहले नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए? सभी करनाल वासियों को मुकेश रघुवंशी का नमस्कार। आप सभी मीडिया भाइयों को का नमस्कार। मैं मुकेश रघुवंशी आज करनाल मेयर पद के लिए अपना नामांकन भरने पहुंचा हूं। अपने कार्यालय में कुछ लोग हमारे साथी आए थे और उन साथियों के सामने हमने सलाह मशवरा करके एक नामांकन के लिए हम निकले हैं और अभी हम कुछ समय में डीसी कोर्ट के अंदर अपना नामांकन भरने जा रहे हैं और अपने कागज़ों को दिखाएंगे कि अगर कोई कमी है किसी कागज़ में किसी भी तो हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे और अपना नामांकन भरेंगे। देखने में आता है कि उम्मीदवार ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचते हैं अपने काबिले के साथ, लेकिन आप 4 लोगों को देख रहे हैं। मैं एक आम इंसान हूं और करनाल की जनता का पूरा समर्थन मेरे साथ है। 36 बिरादरी मेरे साथ है। उन्हें ज़रूरत पड़ती है शोबाजी करने की जिनके पास जन समर्थन नहीं होता है। मेरे पास एक बहुत बड़ा जन समर्थन है और मैं उसी जन समर्थन के दम पे चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मेरे पास कोई राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह नहीं है, पर मेरे पास उससे ऊपर की चीज़ है जिसे कहते हैं जनता का प्यार, 36 बिरादरी का समर्थन। तो मुझे 36 बिरादरी का समर्थन है और मैं उसी समर्थन के दम पर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? करनाल की जो मुख्य समस्याएं हैं उन मुद्दों पर मेरा चुनाव लड़ने का रहेगा। हम यहाँ पर जो हमारे बेसिक जो मुद्दे हैं वो ये है कि हम यहाँ चाहते हैं कि किसी को भी इलाज के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ ना जाना पड़े। यहाँ आम जनता का इलाज निःशुल्क हो। करनाल में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कल्पना चावला हॉस्पिटल, वहाँ पर उसका इलाज निःशुल्क हो, उसके लिए हम सारी व्यवस्था करेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा है कि यहाँ पे शिक्षा, किसी भी ज़रूरतमंद को ये ना लगे कि शिक्षा में अगर उनके पास धन नहीं है तो शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम चाहेंगे कि करनाल की जनता इस चीज़ से निश्चिंत हो जाए कि हमारे बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं और उसके लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ की फ़ीस कैसे देंगे। एक आम इंसान जो 20-30 हज़ार रुपये कमाता है वो अपने प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की फ़ीस कैसे जमा करा पाएगा। तो इसके ऊपर हमारी टीम कार्य कर रही है। तीसरा मुद्दा हमें है कि करनाल को स्मार्ट सिटी सिर्फ कागज़ों में ना रहने दें, करनाल को स्मार्ट सिटी वाकई में बनाए। करनाल में हर वो व्यवस्था हो जो करनाल की किसी भी स्मार्ट सिटी में होती है। करनाल को स्मार्ट सिटी सिर्फ कागज़ों में रखा गया है। जो भी बजट आ रहा है करनाल में वो करनाल के कागज़ों में ही खर्च हो जाता है। वो करनाल की ज़मीन पर लगे, करनाल का विकास हो और करनाल सही मायनों में एक स्मार्ट सिटी बन के निकले। इसके लिए हम अपनी पूरी टीम के साथ कार्य करेंगे। मैं आपको आपके माध्यम से करनाल की जनता को एक और संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप सब तक नहीं पहुँच पाऊँगा, पर आप लोग मीडिया के भाई मेरी आवाज़ को हर जगह पहुँचा सकते हैं। मैं किसी राजनीतिक दल का विरोधी नहीं हूँ, पर जिस सरकार की प्रत्याशी जीते हैं मेयर का पद जिनके पास था और 10 साल से उनके पास पावर थी, अगर आपको लगता है करनाल की जनता को कि उन्होंने करनाल की स्मार्ट सिटी का जो बजट था वो लगाया है करनाल की स्मार्ट सिटी में और करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया है सही मायनों में, तो आप उन्हीं को वोट दें। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि करनाल की जनता को अगर ऐसा महसूस होता है कि स्मार्ट सिटी का जो बजट आया वो करनाल की स्मार्ट सिटी पे नहीं लगा, करनाल सही मायनों में स्मार्ट सिटी नहीं बनी, सिर्फ कागज़ों में रह गई, तो इस बार वो बदलाव करें। क्योंकि जिनको उन्होंने सीएम या विधायक बनाना था, जनता ने उनको प्यार से सीएम और विधायक बनाया और हम जनता के प्यार का और उनके वोट का जो उन्होंने चुना है, उनके मताधिकार का देकर जो उन्होंने अपने लोगों को चुना है, उनका सम्मान करते हैं। पर यह चुनाव जो है ये भाईचारे का चुनाव है। इससे कोई सरकार तो बदलेगी नहीं। जो सरकार जनता चाहती थी सरकार बनाई उन्होंने। अब तो ये है कि वो अपने शहर में कुछ बदलाव करें, वो शहर में जो उनकी समस्याएं हैं उसका समाधान हो। अगर वो उन्हीं प्रत्याशियों को चुनेंगे जिनको उन्होंने 10 साल से चुना है, तो आगे भी वही समस्याएं रहेंगी जो अभी पिछले 10 सालों से महसूस कर रहे हैं वो। अगर वो चाहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान हो तो इस बार उन सबको बदलाव करना चाहिए और खुल के बदलाव करने के लिए वो सामने आए। अक्सर देखने में आता है कि अगर कोई आजाद उम्मीदवार जीतता है तो फिर उसको दामन थामना पड़ता है उस पार्टी का जो सत्ता में है। देखिए, हम चुनाव जनता के समर्थन से लड़ रहे हैं। 36 बिरादरी का समर्थन मेरे पास है। जो जनता चाहेगी चुनाव जीतने के बाद वही होगा। जो जनता चाहेगी कि हमें किसके सहयोग से काम करना है, क्योंकि हम सरकार के विरोध में नहीं हैं। हमें है कि जनता के काम होने चाहिए और मैं किसी राजनीतिक दल के चुनाव पे चिन्ह पे नहीं लड़ रहा हूँ।
मैं आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे जो समर्थक हैं वो सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं। मुझे सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो हमें जनता के काम कराने के लिए जिसकी सरकार है उससे मिलके काम करना ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसकी सरकार है उससे मिलके ही काम करना है और हम सरकार का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि करनाल की धरती पे, करनाल नगर निगम के अंदर जो होना चाहिए था स्मार्ट सिटी के नाम पर, वो कार्य नहीं हुए हैं। तो वो कार्य हम करेंगे और करनाल को एक सही मायनों में स्मार्ट सिटी बनाएंगे। किसी पार्टी से टिकट की भी मांग की थी? मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ और ना मैंने कोई राजनीतिक दल कभी भी ज्वाइन किया है। मैं एक आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की जा रहा हूँ और मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी मतभेद नहीं है। हर राजनीतिक दल की एक विचारधारा होती है। हम हर राजनीतिक दल की विचारधारा अपनी अपनी होती है। सेवा भावना, ये सेवा भावना है और मैं चाहूँगा कि मेरी जन्मभूमि करनाल सही मायनों में एक स्मार्ट सिटी बने और यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, बहुत ही मुख्य बेसिक समस्याएं, उनका समाधान हो। तो ये थे तस्वीरों में देखा कि मुकेश रघुवंशी है फुल कॉन्फिडेंस के साथ आज नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं और इनका कहना है कि चुनाव जीते हैं तो आगे क्या करना है, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, तमाम चीजें जनता के ऊपर छोड़ देंगे। और फिलहाल किसी लोभ लालच के बिना इन्होंने राजनीति में कदम रखा है और आजाद उम्मीदवार के तौर पर मेयर पद के लिए आज नामांकन भरने के लिए अपने साथियों के साथ आते हुए तस्वीरों में आपको जो नजर आ जाएंगे। और आपको बता दें कि लगातार लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी नीतियों को लेकर, अपने जो कार्य है उनको लेकर भी अपनी जो बातें हैं लोगों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास करते हुए भी नजर आ रहा है। तमाम खबरें हरियाणा के किनारे से आपको भी दिखाते रहेंगे। और आजाद उम्मीदवार है मेयर पद के लिए मुकेश रघुवंशी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आते हुए तस्वीरें आपको जरूर नजर आ जाएंगे और आगे की खबरों से भी अपडेट आपको करवाते रहेंगे। खबर को भी साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।